ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हमें जो पढ़ना है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हम उसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वैसे उसमें हम तुम्हें बताएंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, उसमें छुपा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हम एक फार्मूले के द्वारा तुम्हें आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना बताएंगे, ठीक है। पहले हम तीन फार्मूले पढ़ लेते हैं, 3 क्या 6 पढ़ लेते हैं। उसमें पहले फार्मूला ही पढ़ लो क्या क्या है। तो पहला फार्मूला है 1/a² - x² dx। ए क्या है? कोई संख्या है, चाहे कोई नियतांक है, ठीक है, कांस्टेंट है। x तो आपका वेरिएबल है, ठीक। तो समाकलन 1/a² - x²। तो इसका होता है 1/2a log a + x बटे a - x + c। मान लीजिए कहीं आता है समाकलन 1/25 - x²। तो 25 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 5 का। तो 5² a हो जाएगा, ठीक ना। a कितना हो जाएगा? 5। तो आप इस फार्मूले में a की जगह क्या रख देंगे? 5, ठीक है। इसको सिद्ध करेंगे हम, ठीक। दूसरा फार्मूला है x² - a² dx। तो ये हो जाएगा 1/2a log x - a x + a + c, ठीक है। और एक फार्मूला आप और जानिए, ये तुम्हें एक दिन हम बताए थे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। 1/a² + x² dx। तो ये हो जाएगा 1/a tan 1 x/a + c, ठीक है। ये फार्मूला नंबर 1, ये 2, ये 3। तो ये कुछ विशिष्ट फलन हैं जिनके समाकलन हमें ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अब इसे प्रूव किया जाए, ठीक है, कि ये इसके बराबर कैसे हो गया, ये इसके बराबर कैसे हो गया और ये इसके बराबर कैसे हो गया। इन तीनों को प्रूव करने के बाद हम फिर 3 और फार्मूले पढ़ेंगे, ठीक ना। तो उनको पढ़ने से पहले हम इसे प्रूव कर लेते हैं, ठीक। तो हम एक फार्मूला प्रूव कर देते हैं। ये वाला जस्ट इसके बेस पे हो जाएगा, ठीक ना। जब एक को समझ लेंगे दूसरा अपने आप हो जाएगा, और एक ये प्रूव कर दे रहा है। तो 2 फार्मूला आज प्रूव कर दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई इस पे इन फार्मूले पर क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कि यही दे के कह दे कि सिद्ध कीजिए कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो आपको प्रूफ भी ध्यान में रखना है, प्रूफ भूलना नहीं है, ठीक है। फार्मूले को तो याद रखना ही है, साथ में आपको प्रूफ भी इसका याद करना है, समझना है। अब हम प्रूफ करने चले क्या कि +c, ये इसका फार्मूला, ठीक है। अब इसको प्रूफ देखते हैं, ठीक है। यहां जो उपाय करेंगे हम, उस उपाय को कहते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ठीक है। यहां पर जो भी उपाय किया जाएगा, जो भी हम नियम कानून लगाएंगे यहां पर, उस नियम कानून को पर्टिकुलर क्या कहते हैं? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ठीक है। तो देखते हैं। तो हम ये ले लेते हैं फलन जिसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं ये a² - b² पे टूट जाएगा, a + b × a - b। अगर ये दोनों फलन अलग अलग लिख दिए जाएं तो इनका समाकलन हम कर लेंगे। फिर से सुन लो, अगर मान लो 1/x + a × x - a है, ठीक है। किसी जुगाड़ द्वारा अगर इनको ऐसे लिख दिया जाए, इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, ये दोनों जो गुणनखंड हैं इनको प्लस के साथ लिख दिया जाए, तो क्या इसका समाकलन आसान है? ये समाकलन हो जाएगा, मान लो a जो भी आएगा, ठीक है, a एक वैल्यू आएगी, अभी हम करके बताते हैं क्या आएगा, वो देखा जाएगा।
ए बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट होगा, 1/x प्लस ए का समाकलन क्या हो जाएगा, log x प्लस ए। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 1/x का क्या होता है log x, तो आप 1/x प्लस ए का क्या हो जाएगा log x प्लस ए। ठीक है, ऐसे ये भी हो जाएगा log x माइनस ए। हाँ, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि इसको तोड़ के इसमें कर दिया जाए। ये 11th में जब मैं पढ़ता था 2013-14 में, तो 11th में एक चैप्टर हुआ करता था आंशिक भिन्नों द्वारा आंशिक भिन्नों में तोड़ना। ठीक ना, किसी भी भिन्न को आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ा जाता है, लेकिन अब वो चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम उसको यहाँ पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कैसे किया जाता है सारा प्रोसेस। ठीक है, तो अभी बेसिक लेवल ये सबसे छोटा पहला जो उसमें 3-4 नियम आते थे उसमें, ठीक ना, किसी भी भिन्न को उसके आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए 3-4 तरीके होते थे। उसमें सबसे पहला जो भिन्न होता था इस रूप का होता था। ठीक है, इसको तोड़ा जाएगा तो क्या किया जाएगा, 1/x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, यहाँ 1 लिखा रहा है, चाहे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिखा रहा है, उसको हम तोड़ेंगे a/x प्लस ए प्लस b/x माइनस ए। इसको हम यहां पर कुछ भी लिखा रहे, यहां कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा रूप दिखता है तो हम उसको तोड़ के तुरंत लिख देंगे a/x धन ए धन b/x माइनस ए। अब क्या होगा कि ये यहां पर जो भी होगा, चाहे यहां पर जो भी होगा, उसी अनुरूप a और b का मान आएगा। ठीक है, इस विधि को हम कहते हैं आंशिक भिन्नों में तोड़ना। इस भिन्न को हम किस में तोड़ रहे हैं, आंशिक, इसके छोटे छोटे रूप तोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे भिन्नों में तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा करते क्या है, इसका गुणा कर दो। ठीक है, इतना बात समझ में आया, ये कट जाएगा। ठीक है, एक बराबर क्या बचेगा, a(x माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है, अब एक बराबर हम क्या करें कि सबको अलग अलग कर लें, x के गुणनखंड, जो x के जो भी गुणांक है उनको एक साथ, जो नियतांक है उनको एक साथ लिख लें। ठीक ना, तो पहले गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ax माइनस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी एक्स प्लस बी इंटू कैपिटल ए। ठीक है, यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं इसमें से और इसमें, तो क्या बचेगा a प्लस बी, और इसमें क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो यहां से आप प्लस a चाहे माइनस a कॉमन ले लीजिए, जो भी आपको, माइनस a कॉमन लोगे तो a माइनस बी हो जाएगा, अगर प्लस a कॉमन लोगे तो b माइनस a हो जाएगा। तो आप जो मन करे, तो मैंने थोड़ा यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, तो माइनस a कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम करेंगे गुणांकों की तुलना। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करेंगे। यहां क्या x का कोई गुणांक है, नहीं, यहां x है नहीं, मतलब x का गुणांक कितना है यहाँ पे, 0 गुणे x लिख दो। यहां पर तुम अगर 0 गुणे x लिख दो तो क्या एक के मान में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं, यानी x का गुणांक क्या, इधर x का गुणांक कितना है 0, लेकिन यहाँ x का गुणांक क्या है, a धन b। तो हम यहाँ पर इसके नीचे लिखते हैं कि दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया। यहां कांस्टेंट 1 है और यहां कांस्टेंट ये है। ठीक है, तो यहां का कांस्टेंट कितना है, +1, और यहां का कांस्टेंट कितना है, -a इंटू ए माइनस बी। यानी ये गुणांक, सॉरी, ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट के क्या होगा, बराबर होगा, यानी हो जाएगा। अगर इस माइनस को उधर कर दिया जाए तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, अब ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या, हाँ, क्या a और b का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। देखो, अब आधा क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, आधा और बाकी है। ये जो भी हम कर रहे हैं इसे कहते हैं भिन्न को उसके आंशिक भिन्नों में तोड़ना, या इस समाकलन में जब इसको बात करोगे तो कहेंगे हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। 3 फार्मूले आपको बताया गया है, उन तीनों में से एक फार्मूले को हम सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे
समाकलन 1/x² माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a log x प्लस a बटे x माइनस a। ठीक है, ये होगा, ये हम सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, फंक्शन लिया जिसका हमें समाकलन करना था। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे हमने इसको तोड़ा, x प्लस a इंटू एक्स माइनस a। ठीक है, इसके बाद हम इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना चाह रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा फलन दिख जाए तो आप तुरंत उसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। ठीक ना, कैसे तोड़ेंगे, ऐसे, यहां 1/x प्लस a इंटू एक्स माइनस a है, तो हमने लिख दिया a/x धन a प्लस b/x माइनस a। हर को अलग अलग लिख देंगे। और अगर यहाँ पे x माइनस, मान लो अगर यहाँ पे x माइनस बी रहता तो यहाँ पर एक और लिखते प्लस c/x माइनस b। ठीक है, जितने हर होंगे उसको अलग अलग करके लिखते जाएंगे। और एक और होता तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे बढ़ता जाता। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अंश हर में 2 हैं तो हमने इसको 2 भागों में तोड़ के लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, a और b का मान। ठीक है, तो अब हमने इसका एलसीएम लिया, a में गुणा भाग किया, इतना तो पता है यहां तक। ठीक है, ये नीचे वाला हर इससे कट जाएगा, ये आएगा। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना। ठीक है, x कॉमन लेंगे, ax प्लस bx में से, तो कितना बचेगा, a प्लस b। ये यहां पर एक कांस्टेंट माइनस a इंटू a बचेगा, और यहां पर प्लस a इंटू बी। यहां पर a कॉमन है तो हमने a कॉमन ले लिया। ठीक है, तो फाइनली हमें ये मिल गया। ठीक है, अब यहां पर देखोगे कि 1 है, x तो है नहीं, यानी x का गुणांक कितना है, 0। यहां x का गुणांक कितना है, a धन b, यानी a धन b किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। यहां पर नियतांक है 1, यहां पर नियतांक है ये, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ठीक है, तो यहां पर अगर a प्लस बी है, इधर a माइनस बी रहे तो हम जोड़ेंगे, कट जाएगा ना b से b, तो a को उधर हमने कर दिया। ठीक, तो अब क्या हुआ, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो b से b कट जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a। यहां 0, यहां -1 माइनस a, तो क्या हो जाएगा, -1/a। 0 -1/a कितना हो जाएगा, -1/a। ये समझ में आ रहा है ना, तुम इसके राइट हैंड साइड को जोड़ोगे तो 0 प्लस ये -1/a, तो -1/a, सॉरी ये कैपिटल रहेगा। ठीक है, a प्लस a 2a, तो यहां पर a क्या आ जाएगा आपका, 2 को इधर कर दो। ठीक है, अच्छा यहां क्या है, a प्लस बी बराबर 0, यानी b बराबर -a, तो b बराबर -a, तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2a। a और b का मान निकल गया। समझ में बात आ रही है, यानी तुम 1/x प्लस a प्लस 1/x माइनस a को लिख सकते हो। क्या लिखा था हमने, a/x धन a प्लस b/x माइनस a, तो a का मान रख दो, तो -1/2a, और यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस a और प्लस b बटे, तो b का मान कितना आया, 1/2a इंटू क्या, x माइनस a। समझ में आया, हाँ? a और b का मान बस हमने लिखा था ना इसको, 1/x प्लस a, सॉरी हमने 1/x प्लस a इंटू एक्स माइनस a को लिखा था a/x धन a प्लस b/x माइनस a। हमने a और b का मान रख दिया। ठीक है, अब यहां चले आओ, यानी इसको हम तोड़ के ये लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, इसको तोड़ के हम ये लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं समाकलन समझ में आया, ये हमने इसको तोड़ा था a/x धन b/x माइनस a,
हमने लिख दिया a बटे एक्स धन a धन b बटे एक्स माइनस a। ठीक है, ठीक है। यहां से 1/2a माइनस बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा, log x प्लस a होगा। ठीक है, प्लस यहां से 1/2a बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे c। फिर क्या करते हैं, यहां से 1/2 कॉमन है, यहां से 1/2 क्या है कॉमन। इसमें जो प्लस है उसको पहले लिख दिया जाए, जो माइनस है उसको बाद में। log m माइनस log n क्या होता है, log m बटे n। ठीक है, तो प्रूव हो गया ये कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये जो भी विधि हमने प्रयोग में लाया उसको हम कहते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो तुमको थोड़ा और समझाते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन क्या होता है। वैसे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी किसी क्वेश्चन में इस पर वो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल इसी जो क्वेश्चंस हैं वो इसी फार्मूले पर है। ठीक है, जैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं बता रहे तुमको। ठीक है, समझो, और तुम इसी पर वो वाला प्रूफ कर लेना। कौन सा वाला, ये वाला। थोड़ा घर जाके करना, देखना समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, यहां समझ लो पूरा काम क्या करना है अपने को। 1/a² माइनस x², इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/a माइनस x इंटू a प्लस x। ठीक, फिर उसको हम तोड़ेंगे, इसको 1/a माइनस x इंटू a प्लस x बराबर लिखेंगे a बटे a माइनस x धन b बटे a प्लस x। ठीक है, फिर एलसीएम लेंगे इस पक्ष का, फिर गुणांकों की तुलना करेंगे, गुणांकों की तुलना करके a और b का मान निकालेंगे, फिर a और b का मान रखेंगे, उसके बाद जो बच्चे हमारे पास आएगा उसका समाकलन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इजी है। ठीक है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब मान लो इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो कैसा आएगा, हमें कैसे करना है। अगर मान लो पर्टिकुलर यही क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करिए, तो हमें भाई प्रूव करना पड़ेगा, आपको बता दिया गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आएगा कैसे, जैसे देखो कहेगा इसका समाकलन करिए। ठीक है, तो आप 5 को
√5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये किस पर लगेगा, 1/x² माइनस a² पर। यहाँ पर a कितना है, करणी में 5। आप तुरंत फार्मूला लिखेंगे 1/2 √5, a की जगह जहाँ मतलब a है वहाँ √5 रख देंगे, ठीक है। या आप हो सकता है कि हम जब समाकलन करेंगे, अभी और बड़े बड़े समाकलन पढ़ेंगे, तो कहीं बीच में ये आ जाए, ठीक है। जैसे एक दिन हम क्वेश्चन लगा रहे थे तो बीच में हमने फार्मूला यूज किया था tan इनवर्स वाला, वैसे ही हमें बीच में ये आ जाए तो हम इसको लिख देंगे फार्मूला पर, इसको प्रूव नहीं करने जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे आ जाता है तो क्या करेंगे, मान लो एक क्वेश्चन ऐसे आ गया कि 9/4x², ठीक है। तो ध्यान दोगे तुम कि यहां हमने जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वहां x² का गुणांक क्या है, 1 है ना। समाकलन 1/x² माइनस a² या 1/a² माइनस x², तो गुणांक 1 बनाएंगे तो इसमें से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 4। तो जब 4 कॉमन लोगे तो 1/4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 9/4 हो जाएगा। समझ बता रही है, यहाँ से 4 कॉमन लोगे 9 - 4x² में से, तो 4 बाहर निकल जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, तो ये 3/2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, 1/a² माइनस x² वाला, और यहाँ पर a कितना है तुम्हारा, 3/2। तो फार्मूला वहां जहां जहां a है फार्मूले में वहां क्या रख देंगे, 3/2। ये इतना इजी है। तो फार्मूला जान गए तब तो रख के कर लेंगे ना, a का मान बस निकालना है। अगर x² का गुणांक 1 नहीं है तो उसको 1 बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इस बहुत सा आंशिक भिन्नों में के समाकलन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अभी आंशिक भिन्नों का आंशिक भिन्न क्या होते हैं उनको पढ़ा जाए तो वो एक बड़ा चैप्टर आता है, ठीक ना। लेकिन हम उतना डीप नहीं जाएंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम बता देंगे, लेकिन हम अपने मन से नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तब तुम्हारा एक पूरा, और वो हमारे ख्याल से क्वेश्चन दिया भी नहीं होगा तुम लोग की किताब में, ठीक ना। जैसे अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ोगे ना तो ये अलग तरीके से तो टूटेगा। x/x धन 4 × x - 5 को आंशिक भिन्न में तोड़ना है तो तुम ऐसे नहीं तोड़ोगे कि a/x धन 4 धन b/x - 4, नहीं, वहां अलग अलग नियम है। जो मैंने तुमको बताया वो सबसे पहला और सबसे आसान वाला था, ठीक ना। यहां पर हम गुणांक, यहां अगर x आ रहा है तो वहां a में भी x, b में भी x वगैरह जोड़ते हैं, ठीक ना। तो वो उतना हम डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम वहां बताने के साथ क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है। मान लो तुम कहोगे सर यहाँ x² आ गया तब क्या करेंगे, तो हाँ करेंगे, सब हो जाएगा, लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ x² आ जाता है तो क्या करेंगे, ठीक ना। तो अगर क्वेश्चन आएगा लगाया जाएगा और समझाते हुए कि कैसे तोड़ना है, ठीक है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट था ये, और इसको हमने लिखा था ठीक है। हमने कैसे लिख दिया था हम बताएंगे भी, प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। अब देखो, तुमने जैसे अवकलन में जो नियम पढ़े हैं वो नियम तो यहां पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, अवकलन में तुमने एक बार पढ़ा था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की सहायता से अवकलन, जहां पर रिप्लेस किया गया था x को a sin थीटा या sin थीटा या cos थीटा मान के, हैं पढ़े थे, पढ़ाया गया था ना। यहां पर भी वो पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई हमें फंक्शन दिखता है जहां पर हम त्रिकोणमितीय जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं या फिर रेशियोज हैं, अगर उनका सहायता लेकर उन्हें फलन को छोटा किया जा सकता है तो यहां पर भी हम करेंगे, ठीक है। जैसे इसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूं तो वो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एक बटे कर लो तो ज्यादा समझ में आएगा। 1 - x √1 - x² बटे 1 + x², ठीक है। चाहे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या, थोड़ा सा ध्यान दो, अगर यहां x को cos 2 थीटा मान लिया जाए, ऐसे अवकलन में भी किया था हमने, ठीक ना।
अगर यहाँ x को cos 2 थीटा मान लिया जाए तो ध्यान दो ये cos 2 थीटा, ये भी cos 2 थीटा, ठीक ना। तो cos 2 थीटा को तोड़ दोगे तो एक गायब हो जाएगा और यहां पर भी एक गायब हो जाएगा। यहां पर तोड़ना पड़ेगा किसमें, 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर किसमें तोड़ोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो भी होता है, ठीक है ना। तो 1 से 1 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ऊपर साइन नीचे कॉस, स्क्वायर में होगा तो tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर आएगा tan थीटा का तुम समाकलन करोगे, ठीक ना। तो मेरा सब बताने का ये मतलब है कि जो जैसे अवकलन में हम फलन को त्रिकोणमितीय अनुपातों द्वारा या त्रिकोणमितीय सहसमीकाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे थे, वैसे भी हमें समाकलन में भी करना पड़ेगा क्वेश्चन को देखकर। और क्वेश्चन देखेंगे तो कैसे आइडिया आएगा कि इसमें वही पर्टिकुलर लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चंस की, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक रूप पढ़ लें और सोचें कि अब हमारे पास वो क्वेश्चन कहीं से आ जाएगा घूम फिर के तो हम लगा देंगे। ऐसा नहीं होगा। जब तक आप सभी क्वेश्चनों को टच नहीं करेंगे, क्वेश्चंस का विश्लेषण नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस लगाएं, मेरा कहने का ये मतलब है। तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे इसको लगाने के लिए, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। यहां पर क्या किया जाए कि नीचे कहीं से tan लाया जाए और ऊपर sec लाया जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चाहे तुम उतना मत दिमाग लगाओ, तुम बस यहां मान लो कि सर जी ने कहा कि यहां x बराबर a sec थीटा मान लेना। अब अभी समझ में आ जाएगा क्यों a sec थीटा हम माने हैं, ठीक है। तो देखो x a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। पहले हम यहां पर sec थीटा का मान भी निकाल लेते हैं, ताकि जब sec थीटा चाहे कुछ भी आएगा तो हमें वहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बटे a, और sec उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, सॉरी sec इनवर्स, ठीक है। इनवर्स फंक्शन अभी नहीं पढ़े हो, लेकिन थोड़ा वो तो नॉलेज हो ही गया होगा कि sec इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स प्लस a स्क्वायर। अरे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा होता है ना, गड़बड़ हो गया। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। छोड़ो, दिमाग से कभी कभी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। यहां पर हम x को मानेंगे tan थीटा,
x को क्या मानेंगे, tan थीटा। जब x को tan थीटा मानोगे तो देखो मान क्यों रहे हैं, ठीक है। यहां पर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा, a स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। लेकिन ध्यान दो यहाँ dx है, तो dx चूंकि यहाँ जब tan स्क्वायर थीटा रखोगे तो ये dx नहीं, और इसे बदलेंगे हम d थीटा में, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन। तो dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर d थीटा, ठीक ना। और ऊपर का sec स्क्वायर नीचे के sec स्क्वायर से कैंसिल होगा, देखते जाओ कैसे होता है। तो हम यहाँ x बराबर मानेंगे a tan थीटा। a tan थीटा यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा, वहां से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, चूंकि इसका हम dx, अब ये जब थीटा हो गया तो इसका हम समाकलन किसके सापेक्ष कर पाएंगे, d थीटा के सापेक्ष। तो हम dx को किस में चेंज करेंगे, d थीटा में। तो हम दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं, हो जाएगा ये dx हो जाएगा, a tan किस में चेंज हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, और आगे क्या लगा देते हैं हम, d थीटा, ये तो बताइए आपको, ठीक है। तो जहां dx है, क्या मैं वहां पर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख सकता हूं, एकदम। a से स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी अभी तो a स्क्वायर कॉमन लेना है, ठीक है। यहां से जब a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऊपर क्या है आपका, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसको 1 ठीक है। a से स्क्वायर कैंसिल, 1/a बाहर आ जाएगा। क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होगा ना, sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, d थीटा। तो 1/a, d थीटा की वैल्यू क्या होगी, d थीटा का समाकलन क्या होगा, थीटा, जैसे dx का समाकलन क्या होता है, x। अब थीटा का मान निकालेंगे, ठीक ना। थीटा का मान आएगा कहां से, तो थीटा का मान आएगा यहां से, कहां गया ये, तो यहां से थीटा का मान निकालना है, तो पहले a वहां से को इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, x/a बराबर tan थीटा। फिर जब tan वहां से को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a। क्या मैं थीटा का मान ये रख दूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। तो यहां पर एक साथ दो चीजें हो गई, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, और x को चाहे जो भी फलन है उसको त्रिकोणमितीय में चेंज करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक प्रूफ बताया गया, दो बताया गया, मतलब एक तो आंशिक भिन्न का बताया गया और एक इसका बताया गया, ठीक ना। तो प्रूफ को ध्यान में रखेंगे, एक प्रूफ होमवर्क हो जाएगा, समाकलन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, और जैसे बताया वैसे करना है, आंसर आएगा, ठीक है। इसमें हम थोड़ा ऑड, मतलब थोड़ा कठिन मालूम पड़ रहा होगा, ठीक ना, लेकिन उतना कठिन नहीं है। जब हम सवालों पर, कल इस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे, हम 4-5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कल के सेशन में, तो आपको क्वेश्चंस क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे हम कब किसको क्या मानेंगे, मेरा बुद्धि कैसे काम किया कि यहाँ x बराबर a tan थीटा लेंगे, पहले हम a sec थीटा मान रहे थे तो मान लो गलत हो जा रहा था, ठीक ना। तो कैसे काम किया, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा भी दिमाग वहां तक काम करने लगेगा, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना ही, जो 3 फार्मूले दिए हैं तीनों को जाकर रट लेना और उसका प्रूफ निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद पिछले वाले क्वेश्चंस अगर आप लगा रहे हो तो पूछिए, नहीं तो कल तो वो 3 नए फार्मूले बताऊंगा, और लेकिन उनका हम नहीं करेंगे अभी, कल इस पर जो आज जो बताया है उनका हम प्रैक्टिस करेंगे, जो नए क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, ठीक ना, वो प्रैक्टिस करेंगे ताकि क्लियर हो जाए जो आज हम पढ़े। उसके बाद फिर हम पढ़ा जाएगा आगे, ठीक है।